मीठा करेला व्यूअर्स आदाब। आज यौम आज़ादी के मौके पर हमारे उस्ताद मजहर सर आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है आज़ादी। आइए सुनिए। मैंने डब्बे में झांकते हुए कहा। डब्बे में तो काले काले छोटे बच्चे थे। अरे ये क्या है? ये किसके बच्चे हैं और कहाँ से उठा कर लाए? रशो, तुम ये क्या करते रहते हो? मैंने रशो को डांटते हुए कहा। अरे मम्मी, ये तोते के बच्चे हैं। मैं और नफ़ो अभी पार्क में गए थे तो वहाँ हमने देखा एक चील ने इनके घोंसले में झपटा मारा और एक बच्चा अपने पैरों में दबाकर उड़ गई। जो तोती थी वो भी उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। ये दोनों बच्चे नीचे गिर गए। मम्मी, मुझे इन पर बड़ा तरस आया। मैं उनको उठाकर घर ले आया। रशो ने पूरी तफसील बताई। मैं खामोश हो गई, लेकिन अंदर अंदर फिक्रमंद हो गई कि ये एक दो दिन के बच्चे कैसे पलेंगे। ये भूखे प्यासे रहेंगे तो मर जाएंगे और गुनाह हमारे सर होगा। तुम इन बच्चों को उठाकर ले आए, इनको कैसे खिलाए पिलाएंगे? भूखे प्यासे मर गए तो गुनाह अलग। मम्मी, हम इनको छोड़ आते तब भी मर जाते, तब भी तो गुनाह होता। तोते के बच्चे बहुत कमज़ोर आवाज़ में चींची कर रहे थे और बार बार चोंच खोल रहे थे। मुझे उन्हें देखकर बड़ा तरस आ रहा था। अब क्या करूं? दिसंबर की सर्दी थी। मैंने जल्दी से कॉटन के रोल से रुई का बड़ा सा टुकड़ा लिया और डिब्बे में बिछा दिया और बच्चों को उस पर रख दिया और डिब्बे के ढकने में 4-5 छोटे छोटे सुराख कर दिए ताकि उसमें से थोड़ी रोशनी और हवा डिब्बे में आती रहे। बच्चे बराबर चींची किए जा रहे थे। वो शायद अपनी माँ के लिए रो रहे थे और भूखे भी थे। मैंने बावर्ची खाने में जाकर तलाश किया और पके हुए चावल के कुछ दाने एक प्याली में ले आया। अब उन्हें खिलाऊं कैसे? बच्चे बहुत छोटे थे, वो खुद अपनी चोंच से खा नहीं सकते थे। मैंने रशो से कहा, बेटा फर्स्ट एड बॉक्स में रखी चिमटी ले आओ। जब रशो वो ले आया तो मैंने नफ़ो से कान में दवा डालने वाला ड्रॉपर मंगाया। मैंने चिमटी से एक एक दाना बच्चों की चोंच में डालना शुरू किया और ड्रॉपर से एक एक बूंद पानी दिया। बच्चों ने दाने खाए और पानी की बूंदें जब उनके पेट में गई तो खामोश हो गए। अब मेरी जिम्मेदारियों में एक और का इजाफा हो गया था। मार्च शुरू हो गया था, सर्दी कम होने लगी थी। अब तोते के बच्चे अच्छे बड़े हो गए थे। वो खुले में रहने लगे थे। दिन में पूरे कमरे में टहला करते, रात में रशो या नाफिया उनको डब्बे में बंद कर देते। बच्चे बहुत खूबसूरत तोते हो गए थे। सबसे बड़ी बात, वो तोतों की तरह टाएं टाएं करने लगे। जिस दिन पहली बार उन बच्चों ने तोतों की तरह बोलना शुरू किया था, रशाद और नाफिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब दोनों बच्चे तोतों को बातें सिखाने लगे। मिट्ठू बेटे अस्सलाम वालेकुम, मिट्ठू बेटे बोलो खुदा हाफिज़। दोनों बच्चे तोतों को दिन भर कुछ सिखाने की कोशिश कर। एक दिन जैसे ही तोते डब्बे से बाहर आए, रशाद बोलते उससे पहले तोते ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। अरे मम्मी, मिट्ठू बेटा सलाम कर रहा है। रशो की खुशी का ठिकाना नहीं था। नाफिया भी बहुत खुश थी। अब तोते हर आने जाने वाले को सलाम और खुदा हाफिज़ करते। समझदार तोते थे। कोई आता तो बहुत ज़ोर से सलाम करते और कोई घर से जाता तो खुदा हाफिज़ करते। शायद इसकी वजह ये हो कि बच्चे और मैं स्कूल जाते वक्त खुदा हाफिज़ कहते और स्कूल से वापस आते तो सलाम करते। एक दिन रशो के पापा के पास कोई मिलने आया। वो बेख्याली में वरांडे का दरवाज़ा खुला छोड़ गए। मिट्ठू उड़ा और वरांडे से बाहर निकल गया और आंगन की दीवार की मुंडेर पर बैठ गया। नफ़ो और रशो दोनों चीखे, मम्मी मिट्ठू बेटा उड़ गया। मैं भागती हुई आंगन में पहुंची, मगर दूसरे तोते की वजह से वरांडे का दरवाज़ा बंद करती हुई आई। मिट्ठू मुंडेर पर बैठा हुआ अस्सलाम वालेकुम कर रहा था। रशो और नफ़ो एकदम बेचैन नज़र आ रहे थे। मम्मी मिट्ठू बेटा क्या उड़ जाएगा? मम्मी अब क्या होगा? मिट्ठू बेटा आ जाओ, बिस्किट खाओगे?
रश्शो नफ़ो दोनों बड़ी बेयकीनी में बारी बारी मिट्ठू को बुला रहे थे। तोता तोता होता है। मिट्ठू ने रश्शो और नफ़ो के जवाब में खुदा हाफिज़ कहा और मुंडेर पर अपने पर फैलाए और टैं टैं करते हुए उड़ गया और आसमान की बुलंदियों में गुम हो गया। मिट्ठू के उड़ जाने पर बच्चे कई दिन तक अफसरदा रहे। उसके साथ साथ दूसरे तोते की बड़ी देखभाल करते। दोनों बहन भाई इस बात का ध्यान रखते कि वरांडे का दरवाज़ा खुला न रह जाए। कुछ दिनों के बाद दूसरा तोता भी उड़ना सीख गया। अब वो भी हॉल और वरांडे में चक्कर काटता। रश्शो और नफ़ो सहमे हुए तोते को उड़ता देखते रहते, बोलते कुछ नहीं थे। तोता उड़ते उड़ते टेबल पर आकर बैठ जाता, बोलता, मिट्ठू बेटे नबी जी को भेजो। रश्शो खुश हो जाते और फिर उसको पिंजरे में बंद कर देते। दिन गुजरते गए। मिट्ठू बहुत बड़ा और तंदुरुस्त हो गया था, खूबसूरत भी लगने लगा था। रश्शो और नफ़ो का नाम भी लेने लगा था। बरसात शुरू हो गई थी। इस तरफ हरियाली छाई हुई थी। अगस्त का महीना था। 15 अगस्त आज़ादी का दिन था। टीवी पर परेड का टेलीकास्ट हो रहा था। तोता कमरे में टहल रहा था। मैं वरांडे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। पीछे पीछे तोता आ गया। मुझे पता नहीं चला, लेकिन रश्शो ने देख लिया था। वो चीखा, मम्मी मम्मी, मिट्ठू बाहर निकल गए। मैं पीछे मुड़कर देखती, मगर देर हो चुकी थी। तोता उड़ा और मुंडेर पर बैठ गया। उसने पर फड़फड़ाए और उड़ गया, मगर उड़कर फिर मुंडेर पर आकर बैठ गया। मेरी और दोनों बच्चों की जान में जान आई। मैं समझी ये दोबारा वापस आ गया, अब कहीं नहीं जाएगा। रश्शो खुश होकर बोले, मम्मी मिट्ठू बेटा आ गया। आओ मिट्ठू बेटा आओ, बिस्किट खाओगे? मिट्ठू ने अपनी रट में कहा। रश्शो अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, और आसमान में ये जा वो जा। रश्शो रो रहे थे, मम्मी मिट्ठू बेटा अब कभी नहीं आएगा। अम्मी बताइए, मिट्ठू को हमसे मोहब्बत नहीं थी? रश्शो और नफ़ो रो रहे थे। मुझे भी अफसोस था, मगर मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, बेटा आज 15 अगस्त है। हम सबको आज के दिन आज़ादी मिली थी। मिट्ठू को भी आज़ादी चाहिए थी, इसीलिए वो उड़ गया। मगर मम्मी, क्यों, हमने तो उसको बहुत अच्छे से पाला था। मेरे पास रश्शो के मासूम सवाल का कोई जवाब नहीं था। बच्चों, ये शाहकार कहानी बच्चों के मारूफ अदीब मोहम्मद सिराज अज़ीम की लिखी हुई है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अब मज़हरुद्दीन शेख को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।